शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़्म दोहराया है। पाकिस्तान ने ईंधन से चलने वाले बिजली घर को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए चीन की एक कंपनी के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। भारतीय हुकूमत की इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ लद्दाख में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में नेशनल हाईवे पर बस के 9 मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। वाक़े में दहशतगर्दों ने बस पर फायरिंग की थी। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्दी में मुलव्विस मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म का इआदा किया। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि दहशतगर्द कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी नोशकी के अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की है। वाक़े पर अफसोस और दुख का इज़हार करते हुए उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की। ज़िला बोनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर की गई एक कार्रवाई में दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रब्बानी हलाक और 2 दहशतगर्द ज़ख्मी हो गए हैं। फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्द सरगना सलीम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। ताहम कार्रवाई के दौरान वतन के 2 बहादुर फर्जंद लॉन्स हवालदार मुदस्सिर महमूद और लॉन्स नायक हसीब जावेद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने अपने बयान में कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियों से दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़िला बोनेर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद पाक फ़ौज के 2 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने पैगाम में शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि लॉन्स हवालदार मुदस्सिर और लॉन्स नायक हसीब वतन अज़ीज़ में अमन के लिए शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरज़्म है और इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उसके गैर मुतज़लज़ल अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी के साथ थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई में तब्दील करने के लिए $20 करोड़ की एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मंसूबे के तहत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए मौजूदा थर्मल तवानाई प्लांट को 300 मेगावाट के शमसी तवानाई प्लांट में अपग्रेड किया जाएगा। इस मंसूबे से सालाना 40 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा होगी, जिससे फी यूनिट पैदावारी लागत 45 रुपये से कम होकर 14 रुपये हो जाएगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशों से 2 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कोयटा, चमन, चाकी, नोशकी, डेरा बुगटी, सोराब, कोहलो और खुजार समेत बलूचिस्तान के कई इलाके बारिश से मुतासर हुए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद बारिश हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के असला, डेरा इस्माइल खान, मालाकंड, मोहम्मद और कोहाट में भी बारिशें हुईं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ लद्दाख में मुजाहरे जारी हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद भारतीय हुकूमत अब यही अमल लद्दाख में भी दोहरा रही है। लद्दाख की रिहायशी मोदी हुकूमत की तरफ से नए कवानीन का निफाज करके इलाके को बराह रास्त दिल्ली से कंट्रोल करने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों तरसियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।